श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति होती क्या है, लाल बटे कक्का क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। आइए जानते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग जब भी कभी किया जाएगा तो हमेशा ही एक समकोण त्रिभुज में किया जाएगा। सर ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो भैया समकोण त्रिभुज जो होता है ऐसा त्रिभुज जो अपना एक एंगल या अपना एक कोण कितने डिग्री का बनाए तो 90 डिग्री का बनाए। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई सा भी एक कोण या ये वाला या ये वाला एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, उस वाले ट्राइंगल को, उस वाले त्रिभुज को अपन क्या कहेंगे तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति जो अप्लाई होती है वो हमेशा ही एक समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है। आइए जानते हैं। ये देखिए इसको, ये वाली भुजा, इस वाली भुजा को त्रिकोणमिति में कहते हैं कर्ण। ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा को कहते हैं लंब, और ये नीचे वाली जो भुजा है इस वाली भुजा को कहते हैं आधार। अपन याद कैसे रखेंगे भैया, ये लंबाई में लंबा है तो लंब हो गया, आधार आड़ा पड़ा हुआ है, आधार है तो नीचे है तो आधार, ये बड़ा है तो कर्ण, जो सबसे बड़ा होगा तो वो कर्ण होगा। या अपन यूं भी कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसको अपन क्या भुजा कहेंगे तो कर्ण भुजा कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कहते हैं कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा उसको क्या कहेंगे कर्ण। और जो खड़ी भुजा है लंबाई में ज़्यादा है, लंबाई में ज़्यादा के जो लंबी है, जो लंबी दिख रही है उसको क्या कहेंगे अपन लंब कहेंगे। और जो आड़ी है, जो नीचे है, जो आधार है अपना वो क्या है आधार है अपना। जो नीचे की जमीन है, सतह है, तो उसको क्या कहेंगे अपन आधार कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखते हैं आगे। समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें तीन भुजाएं होती है, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण भुजा जो होती है वो सबसे लंबी होती है। लंबी जो होती है अगर हाइट देखा जाए या ऊंचाई में देखा जाए, ऊपर से नीचे देखा जाए तो लंब है, और नीचे पड़ी हुई है, आड़ी पड़ी हुई है, उसको कहेंगे अपन आधार। ठीक है। त्रिकोणमिति में आप जानते हैं कि साइन कोस थीटा क्या होता है, ये जानते हैं। साइन थीटा। सर थीटा क्या है, तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोण ले रहे हैं, इसको मान रहे हैं अपन थीटा। यानी ये तो 90 डिग्री का हो गया, और सामने वाला कितने डिग्री का होगा, तो डिग्री अपने पास है नहीं, तो अपन क्या मान रहे हैं अभी कि इसको अपन थीटा मान रहे हैं कि ये वाला जो कोण है वो क्या है तो थीटा है। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। ठीक है। कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। समझ में आ रहा है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा यानी कि लंब के बटे में जब अपन कर्ण लिखेंगे तो उसको कहेंगे साइन थीटा। कोस थीटा का मान क्या होता है, तो भैया आधार के नीचे क्या लिखेंगे कर्ण, यानी ये आधार है, उसके बटे में यह कर्ण। और टेन थीटा का मान क्या होता है, तो लंब बटे आधार, यानी ये लंब है और ये आधार है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखते हैं इधर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है इसका उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब। सेक थीटा, कोसेक का उल्टा,
कर्ण बटे आधार और कोट थीटा। कोट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। यानी कि जो साइन कोस थीटा के मान होंगे, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। सर ये याद करने में तो बड़ी समस्या होगी, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? तो भैया इसके लिए एक ट्रिक, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए, लाल बटे कक्का। आइए जानते लाल बटे कक्का क्या होती है। देखिए ये लिखा है अपन ने, लाल बटे कक्का। क्रम ध्यान रखना, साइन कोस टेन, 1 2 और 3, इधर से 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और 6। साइन थीटा ऊपर लिखते हैं साइन, इसका लिखते हैं कोस और टेन। कोसेक, सेक और कोट। साइन बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। ये अपने को यही लेना है, लंब बटे कर्ण। कोसेक का मान आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन का मान लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। कोसेक में कर्ण बटे लंब, सेक में कर्ण बटे आधार, और कोट में आधार बटे लंब। एक बार वापस देखिए, साइन का मान क्या हो जाएगा? तो भैया लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कोस का मान क्या हो जाएगा? तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टेन का मान क्या हो जाएगा? तो लंब बटे आधार हो जाएगा। कोसेक का मान क्या होगा? तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक का मान क्या होगा? तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कोट का मान क्या होगा? तो आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी अपने को ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपन लाल बटे कक्का याद रख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो अब जानते कि लाल बटे कक्का का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भैया ये फुल फॉर्म इसका होता नहीं है, इसका भैया लंब आधार लंब है। लेकिन इसको याद करने के लिए एक और ट्रिक है, लाला आनंदी लाल कहो कैसे आए। लाला आनंदी लाल कहो कैसे आए। आइए देखते हैं। लाला आनंदी लाल कहो कैसे आए। लाला आनंदी लाल कहो कैसे आए। इसको याद करने के लिए ये ट्रिक, इसको याद करने के लिए ये ट्रिक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये वीडियो जो था हिंदी मीडियम वालों के लिए था, अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।